नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, लेकिन टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कून और इनका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर और ये है माउंट ऑन हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर है कून और लेकिन इनका जो रेडियस है वो सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फिगर ड्रा करते हैं और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो ये हमारे पास एक टॉय है और इन द फॉर्म ऑफ कून माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर और ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर और वी नो दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये भी आएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये रेडियस ऑफ कून इज इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये सेम ही है, कॉमन है। और इसका जो इस टॉय की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस है या हाइट है वो है 3.5 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक मीनस हाइट ऑफ कून जो है वो हमारे पास आएगा 15.5 माइनस 3.5 ये आएगा 12। सो ये आएगा 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कून। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे स्लांट हाइट एल से डिनोट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्लांट हाइट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ टॉय जो है वो है 15.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कून जो है वो है h विच इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्लांट हाइट l। तो स्लांट हाइट हम l से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल, ये आता है ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल यहाँ पे h जो है वो है 12 का होल स्क्वायर प्लस r जो है वो है 3.5 का होल स्क्वायर। सो ये आएगा हमारे पास l इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर, ये आएगा 144 प्लस ये 33.5 इंटू 3.5 ये आएगा 12.25। सो विच इज़ इक्वल ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 12.25 ये आएगा 156.25। सो विच इज़ इक्वल ये आएगा 12.5 या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 12.5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 156.25। यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो स्लांट हाइट हमारे पास आई है 12.5 सेंटीमीटर। ना अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विच इज इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून हमारे पास आता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, पाई आर इंटू यहाँ पे आएगा एल प्लस 2 टाइम्स आर। सो अब हम यहाँ पे पाई की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 22/7 और ये है आर है हमारे पास 3.5 इंटू फिर एल है स्लांट हाइट विच इज़ इक्वल 12.25, सॉरी ये है स्लांट हाइट विच इज़ इक्वल 12.5 प्लस 2 टाइम्स आर है रेडियस, ये है 3.5। सो विच इज़ इक्वल ये है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 इंटू ये है 3.5, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35/10, ये आएगा 3.5 और यहाँ पे आएगा 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 ये आएगा 7, ये आएगा 7 के बाद। सो यहाँ पे आएगा 7 1 आर 7 7 5 आर 35, सो यहाँ 5 1 आर 5 5 इंटू 2 आएगा 10 2 11 आर 22, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विच इज़ इक्वल यहाँ पे आएगा ये 11 इंटू आएगा 12.5 प्लस 7 ये आएगा 19.5। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 इंटू 19.5, सो ये आएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।